जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। पुरी महाराज बैठे हुए थे, अयाचित थे। एक ग्वाल बाल आया और उन्हें दूध का पात्र देकर गया। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, इस खाली पात्र को ले जाऊँगा। जब माधवेंद्रपुरी जी बहुत देर तक बालक की राह देखते रहे तो उन्हें कुछ तंद्रा सी हो आई। उन्होंने देखा श्री गोपीनाथ जी भगवान सामने प्रकट हुए और कहने लगे, मैं वही बालक था जो आपके लिए दूध लेकर आया। मेरी मूर्ति यहाँ झाड़ियों के नीचे दबी है, आप उसे निकलवाइए और मुझे यहाँ गोपीनाथ के नाम से मेरे को प्रतिष्ठित कीजिए। सुबह उठकर जब पुरी महाराज ने सबको बुलाया तो वास्तव में उस स्थान को जब खोदा तो वहाँ सुंदर श्याम वर्ण की मन को मोहने वाली मूर्ति निकली और सभी ने मिलकर उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। एक छप्पर बनवा दिया गया, भगवान को स्नान करवाया गया और अब अन्नकूट की तैयारी हो रही थी। सभी लोग जो सुपात्र ब्राह्मण की स्त्रियां थी, जिसे जो बनाना आता था या जिसे जो जो प्रिय था, सभी अपनी अपनी भावना के अनुसार उन पदार्थों को भक्ति भाव से बना रही थी। कोई फिलोरीदार बढ़िया कढ़ी बना रही थी, कोई मूंग के कोई उड़द के बड़े बनाती थी, कोई दही बड़े, कोई कांजी बड़े, कोई सोठों के बड़े, कोई पूड़ी कचौरी मालपुआ, कोई मीठे पुआ, बेसन के पुआ, बाजरे की टिक्की, कोई बेसन के लड्डू, मूंग के लड्डू, नुक्ती के लड्डू, सूजी के लड्डू, भांति भांति के साग, खट्टे मीठे विविध प्रकार के रायते बना बना कर एक और रखती जाती थी। कोई बाजरे का भात, कोई रमासों को उबाल कर छौंक रही थी, कोई चनों को फुलाकर उन्हें घी में तल रही थी, कोई अमचूर की, कोई पुदीने की, कोई मेवा की, कोई इमली की, भांति भांति की चटनियों को पीस पीस कर पत्थर की कटोरियों में रखती जाती थी। कहीं मखानों की खीर बनती थी, कहीं चावल की, कहीं पेड़ा, बर्फी, खोआ के लड्डू, गुलाब जामुन, कोई दूध की रबड़ी, कोई खुरचन तैयार करके रखती जाती थी। इस प्रकार वहाँ अनेकों अनेकों पदार्थ तैयार हो गए। जब सब सामान तैयार हो गया, पुरी महाराज ने भगवान का भोग लगाया। पता नहीं भगवान कितने दिनों के भूखे थे। देखते ही देखते सभी पदार्थों को चट कर गए। पुरी महाशय को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान ने हंसकर अपने हाथों से उन पात्रों को छू गए। भगवान के स्पर्श मात्र से वे सभी पदार्थ फिर से ज्यों के त्यों हो गए। पुरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सभी ब्रजवासी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवाओं को वो प्रसाद बांटा। पुरी महाराज ने भगवान श्री गोपाल को प्रकट किया है, यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। जो भी भगवान के दर्शनों को आता उसे पेट भरकर प्रसाद मिलता। रात्रि पर्यंत हजारों हजारों आदमी आते रहे, लेकिन अंत तक सबको यथेष्ट प्रसाद मिला। कोई प्रसाद से विमुख होकर नहीं गया। इस प्रकार उस दिन अन्नकूट का उत्सव बड़ा ही अद्भुत रहा। अन्य गांवों के लोग भी आकर बारी बारी से श्री गोपाल भगवान का अन्नकूट करने लगे। पुरी महाराज की उस छोटी सी कुटिया में अन्नकूट की धूम रहने लगी। समाचार दूर दूर तक फैल गया। बड़े बड़े सेठ श्री गोपाल भगवान के दर्शन को आने लगे। सोना चांदी हीरा जवाहरात भांति भांति के वस्त्राभूषण भगवान की भेंट को लाने लगे। किसी पुण्यवान पुरुष ने श्री गोपाल भगवान का बड़ा भारी विशाल मंदिर बनवा दिया। किसी ने एक एक दो दो गायें मंदिर के लिए भेंट कर दी। इस प्रकार मंदिर में हजारों गोए हो गई। पुरी महाराज बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भक्ति भाव से भगवान की सेवा पूजा करने लगे। उनका शरीर कुछ क्षीण सा हो गया था। वे कोई योग्य शिष्य चाहते थे। उसी समय गौड़ देश से दो सुंदर युवक आकर पुरी महाराज के शरणापन्न हुए। पुरी ने उन्हें योग्य समझकर दीक्षित किया और भगवान की पूजा का काम सौंपा। 2 वर्ष तक पुरी महाराज श्री गोपाल भगवान की पूजा करते रहे। एक दिन स्वप्न में भगवान ने पुरी महाराज से कहा, माधवेंद्र, बहुत दिनों तक
पृथ्वी के अंदर रहने के कारण हमारे संपूर्ण शरीर में दाह होती है। यदि तू जगन्नाथपुरी से मलयागिरी चंदन लगाकर हमारे शरीर में लेपन करे तो हमारी यह गर्मी शांत हो जाए। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके दूसरे दिन शिष्यों को पूजा का सभी काम सौंपकर भगवान से आज्ञा प्राप्त करके पुरी महाराज ने नीलांचल के लिए प्रस्थान किया। इस यात्रा में वे नवद्वीप भी पधारे थे और अद्वैताचार्य जी के घर पर आकर ठहरे थे। आचार्य भी उनके अद्भुत भक्ति भाव को देखकर उनके प्रेम पर आसक्त हो गए थे। उन्होंने ही माधवेंद्रपुरी जी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया था। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।